पंचायत दुदही से है, जहां पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रमोद राय और टुन्ना बाबू ने बताया कि जनता के सम्मान के लिए वह चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक ऐसा ही देखा गया है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जैसे ही चुनाव में वह लोग जीत हासिल करते हैं, उसके बाद लोगों को पहचानते भी नहीं हैं। अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। नगर पंचायत के एक एक समस्याओं से भली बात वह अवगत हैं। सिकड़ी में हमारे संवाददाता विकास तिवारी ने बातचीत की है। आइए देखते हैं सहयोगी विकास तिवारी के साथ मनीष तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। टीवी और इंडिया की टीम आज दुदही नगर पंचायत में उपस्थित है और दुदही नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत बना है। इसके पहले नगर पंचायत नहीं था। तमाम मुद्दों पे हम बात करने के लिए उपस्थित हैं। तमाम तरह की बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, प्रत्याशियों की व्यू को जानेंगे कि वो किस लिए अगर वो चुनाव में आ रहे हैं तो उनका क्या मकसद है, जनता के लिए वो क्या सोचते हैं। वो तमाम मुद्दे उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो खास मेहमान है प्रमोद राय उर्फ टुन्ना बाबू, वो हमारे साथ मेहमान है। वो भारतीय सेना में अपना योगदान दे चुके हैं, जॉब कर चुके हैं। 17 साल का उन्होंने योगदान किया है और आप समझ सकते हैं भारतीय सेना के लिए मेरे अंदर भी काफ़ी रिस्पेक्ट है। एज ए रिपोर्टर मेरे अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट है और भारतीय सेना का जो भी व्यक्ति है उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी उनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हुआ। मेरे से अगर मैं बात करूँगा उनसे तो इस बात में मेरे काफ़ी खुशी है। और एक अहम बात मैं बताऊंगा, जब हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, सर्वे किया, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि अगर आप सर्वे कर ही रहे हैं तो घर पूछ के आ सकते हैं। और उन्होंने घर का एड्रेस, लोकेशन नहीं भेजा, लोगों से पूछा और सबको पता था। ये अहम बात है। भारतीय सेना का रिस्पेक्ट मैं ही नहीं करता हूँ, देश का हर एक भारतीय करता है, हर एक नागरिक करता है और लगभग दुदही नगर पंचायत का हर व्यक्ति करता है। मैं बता दूं आपको, ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे विभिन्न गांवों से लोग आकर बसे हुए हैं। जिनको अपने पड़ोसी का पता नहीं होता है, उन्होंने टुन्ना बाबू का पता दिया और एटलीस्ट हम इनके घर तक पहुंचे। ये कितनी बड़ी बात है, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो अच्छे से समझ रहे हैं। मैं परिचय दूंगा, बातें करूंगा, तमाम बातें करूंगा। इनका मुद्दा क्या है, अगर एक सैनिक चुनाव में आता है तो कहीं ना कहीं संवेदना है, किस तरह की संवेदना है उस पर तमाम बातें होगी। लेकिन लोकतंत्र की मालिक जनता है साहब, जनता ही तय करती है कि किसके सर पे चेहरा मारना है और किसके सर से उतार देना है। लेकिन ये पहला चुनाव है ये नगर पंचायत का, तो यहाँ तमाम तरह की बातें होंगी और तमाम तरह की कमियां भी होंगी। अगर साहब गांव में घूम रहे होंगे, इस नगर पंचायत में घूम रहे होंगे, तो इनको कमियां दिख रही होगी। उस कमियां पे बात करेंगे कि प्राथमिकताओं में इनके क्या शामिल होगी। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। पहले परिचय लेते हैं जी। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और साथ में ही विकास बाबू और मनीष बाबू, मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। दुदही के रहने वाले हैं जी और बाकी तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। नहीं, वो तो पता है सर। एक सैनिक आता है कहीं ना कहीं चुनाव में, वो भी इस पंचायत चुनाव में, लोकतंत्र में जनता के बीच जाता है, वो तो जनता की यही सेवा करता है सर जी। जनता की सेवा से समर्पित होकर बॉर्डर पे जाकर लड़ता है, तो कहीं ना कहीं क्या भावना है सर? सर, मैं पहले से समाज सेवा ही करते आ रहा था, आज भी करता हूं और मेरे जहन में ये एक चीज़ आया कि बहुत लोग आते हैं हेल्प करवाने के लिए, मदद के लिए, तो जब कोई आता है तो उनका मदद होना चाहिए जी। और इसी व्यू से मैं आज ग्राउंड में आया हूं, क्योंकि चुनाव के बारे में तो पहले भी थोड़ा बहुत जानता सुनता था, लेकिन आज मेरा हार्दिक ये तमन्ना है, दिल में ये उम्मीद है, लेके आया हूँ कि अगर लोगों का सहयोग मिला जी तो मैं पक्का ही पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके मतलब विश्वास में खरा उतरूंगा। मैं एक चीज अपडेट दे दूं सर, फौजी आदमी है, उतना राजनीतिक समझ नहीं है, पहली बार चुनाव में आ रहे हैं। शुरू से लोग आते हैं, बताते हैं अपनी समस्या और समस्या के निदान के लिए ये संबंधित पदाधिकारी से मिलते हैं। लेकिन कौन अपना है कौन पराया है तो पता करना होगा ना। देश की फौजी की इज्जत किसके लिए कितना है ये तभी मालूम चल सकता है जब आप चुनाव के मैदान में आए। उसके लिए सर ने चुनाव में अपने आप को ऐलान किया है और नगर पंचायत के चुनाव में आएंगे और एक सेवा भाव करने, लोगों ने बताया, इन्होंने नहीं बताया। इनसे हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग है और पहली मुलाकात में आपको बता दूं, इतना एक पत्रकार किसी प्रत्याशी के लिए नहीं बोलता है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं कितना प्रभावित हूं। पूरे दिन हम लोग क्षेत्र में रहे, सुबह से लेकर शाम तक, और अभी शाम हो चुका है। उसके बाद इनसे मुलाकात हुई तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या छवि है। बाकी लोग भी आते हैं और सर ने जो बात कहा, कोई अमेरिका या चाइना से प्रत्याशी नहीं है, सब यहीं से हैं।
अगर मैं समाज सेवा करता हूँ और मेरे अंदर भावना है तो मैं भी जनता के बीच जाऊंगा और जनता का क्या सम्मान मिलता है उसका मैं देखूंगा और उसी के अनुसार आगे कार्य को चालू रखूंगा। लेकिन सर विकास के कार्य क्या क्या करने हैं लगातार घूम रहे हैं सर देखिए, विकास के लिए तो नगर पंचायत में बहुत कमियां हैं जी। मैं सबसे पहले तो अगर मुझे मौका मिला, लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो सर कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड की पटरियों पे रहते हैं, घर है, अगर उनको एक बिजली का कनेक्शन लेना हो तो उनके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो इसके बारे में मेरा बरेता रहेगा कि ये चीज़ किया जाए, जैसे सड़क, नाली, बिजली, ये तो लगा हुआ चीज़ है। और ख़ास तौर से विकास में एक बेरोजगारी भी आता है जो कि देश का भी समस्या है, आप जानते हैं, केंद्र का भी समस्या है, उत्तर प्रदेश का समस्या है, गाँव का समस्या है। तो प्रयास ये करेंगे कि सर अगर मौका मिला, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, यहीं पर हम भी हैं, कि अगर मौका मिला तो इस नगर पंचायत का अगर 1 रुपये का भी अगर कोई आउट ऑफ इनकम मेरे परिवार में आ जाए तो वो एक कसम होगा। इन्होंने कहा मौका मिला, यानी कि मैं अगर चुनाव जीता, और मैं तो कहता हूँ फौजी आया है तो सेवा तो वो शुरू से करता है और आपकी सेवा करने के लिए आया। एक बार और बोलिए सर, क्या बोला आपने? सर मैंने बोला कि अगर मुझे मौका मिला जी तो विकास के साथ लोगों का सहयोग, सेवा, और अगर इस नगर पंचायत से इनकम के नाम पर अगर 1 रुपया भी इस आप मेरे घर में आए, अगर 1 रुपया भी इस घर के अंदर एंट्री हो जाए तो वो मेरे माँ के खून का कसम होगा सर। माँ से बड़ा कोई नहीं होता। यही एक मेरा और मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, मुझे एक अच्छे से डायलॉग याद आ रहा है, फौजी की भावना तो बहुत ज्यादा होती है। हम सब सोचते हैं इस धरती माँ के लिए अपना हर कुछ समर्पित कर दें, हर कुछ समर्पित कर दें, और एक फौज का जो आदमी होता है वो करता है। आज अगर हम अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों के चलते हैं। और मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा, थैंक यू, निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा एक फौज का आदमी जो दूसरों की जन समस्याओं को अभी भी सुनते हैं, संबंधित अधिकारी से वार्ता करते हैं, उसके बाद आज ये चुनाव में आएंगे, क्योंकि इनको लगा कि जब तक हम जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते, अपने समाज के लोगों का सच्चे पूर्वक उनका ही हक सरकार से मिलने वाला नहीं दिला सकते। सही नहीं दिला सकते हैं सर जी। यहाँ पे देखिए, एक आदमी को अगर कोई अधिकारी से काम है, सपोज नगर पंचायत का ही अगर कोई अधिकारी है, तो अगर उसके दिमाग में आता है कि मैं जाता हूँ और वो हमसे 1000 रुपया लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जी, तो अगर वो आके मुझसे कहते हैं कि भैया वो 1000 रुपया मांग रहे हैं, तो मैं जाके पूछूंगा ना कि आपने 1000 रुपया क्यों मांगा जी, तो बोलेंगे ना कि इसमें आपका भी कमीशन है। तो फिर उस समय मेरा कुछ से होगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का जरूरत नहीं है। और मैं पूरा आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मेरा एक सेवा भावना ही है, कहीं दूर दूर तक इस तरह का नहीं है कि मैं, लोगों ने देखा है प्रत्याशी लोग आते हैं, माया का जाल पर लोगन फेंकते हैं, आपको मालूम है, आप तो हमसे ज्यादा क्षेत्र में घूमते हैं, बिल्कुल अनुभवी है आप। मान लीजिए आप दिल्ली से लेकर के पड़ौना, कुशीनगर पूरा घूमते हैं विकास बाबू, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। तो ये है कि लोग जाते हैं, लोगों को प्रलोभन, मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि आप अपना 365 दिन खाते हैं जी, अगर 5 साल के बीच में अगर कोई एक दिन आपको कुछ लालच देता है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इनके लालच दिए हुए चीजों में मत फंसे। नहीं, हम नहीं जाते सर लालच, हम ऐसा नहीं, मैं ऑन टीवी बोल रहा हूं, मैं टीवी ऑन टीवी बोल रहा हूं सर। विकास बाबू वोटर की बात, एक सेकंड, मैं जिनके हाथ में माइक है वो भी दोषी है, मैं मानता हूं इस बात को, और मैं ऑन टीवी बोल रहा हूं सर, ऑन रिकॉर्डेड जी। दिन भर एक प्रत्याशी से मिलते हैं, उनका सर्वे करते हैं, हमारे भी घर परिवार है, हम लेते हैं कुछ, ऐसी बात नहीं कि नहीं लेते हैं, मैं आपकी बात, लेकिन नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन उन्हीं से मिलते हैं जो चर्चा में होते हैं जी जी, और आप चर्चा में है तो हम आपसे वार्ता करने के लिए यहाँ उपस्थित है सर। विकास बाबू मैं वोटर की बात कर रहा हूँ जी, कि जैसे प्रत्याशी अगर मैं भी जाता हूँ, अगर किसी भी वोटर को मैं 5 साल में उसका कीमत कुछ धन से लगाता हूँ, कंपेरिजन करता हूँ, तो इसका मतलब हम उसको बहुत हीन भावना से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, उसके अंदर ऊपर वाला ने करोड़ों का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो 500-200 का हम कीमत क्यों लगाएं? तो मैं वोटर से भी यही अपील करूंगा कि आपको 5 साल में, या नगर पंचायत का बहुत दिनों से उम्मीद था, आपको एक लोकतंत्र में वोट देने का एक अधिकार है, आप अपने मत का सही जगह इस्तेमाल करिए और 5 साल उस जीते हुए प्रत्याशी से लाभ लीजिए
जी बिल्कुल। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे नगर पंचायत दुधही हो जाए और आज हो गया। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं और आप लोगों से मैं भी विनती करूंगा, एक प्रत्याशी होने के नाते जी आग्रह करूंगा जी। कि अगर आप तो किसी को वोट देते आए हैं और कल भी देंगे, तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे एक छोटा भाई, अपना बेटा या जो भी रिश्ता मैं हूँ, जी तो एक बार मुझे सहयोग करिए और मैं आपके उम्मीद पर खरा उतरूंगा। बिल्कुल। एक फौज का आदमी जो हमारा सहयोग करता है, अपनी सीमा पे अपने घर परिवार की चिंता छोड़, जहां नेटवर्क तक नहीं आता है, खाने के लिए अच्छी सुविधाजनक चीजें नहीं मिल पाती है, वहां पे रहकर वो फौज सेवा करता है। आज मैं बहुत गर्वान्वित हो रहा हूं कि मैं आज एक फौज के व्यक्ति से बात कर रहा हूं। मुझे कितना, मैं बहुत इंटरव्यू लेता हूं, सांसद, विधायक, मंत्री, बहुत लोगों का लेता हूं, लेकिन आज तक मुझे उतना गर्व महसूस नहीं हुआ जितना इनसे वार्ता करते हुए मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायरिंग हूँ और इस जनता से मौका मांग रहे हैं, आपके लिए ही तो मांग रहे हैं, पहले भी सेवा कर चुके हैं, इन्हें दिखाना नहीं है, देश के लिए पहले सेवा कर चुके हैं और पहली बार इस नगर पंचायत के लिए मौका मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी। नमस्कार।